अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं अल रज़ा ग्राफिक्स डिजिटल। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुम्मतुल मुबारक डिज़ाइन 2, जिसमें आपको हम नया डिज़ाइन मुहैया करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। आज हम आपको उस डिज़ाइन को बनाकर दिखाएंगे कि वो डिज़ाइन बनता कैसे है, उसके अंदर टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ से हमने कोल्ड्रा को ओपन करना है। जी हमारा कोल्ड्रा ओपन हो चुका। अब हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, Ctrl+N। तो यहाँ पे हमारा सेटिंग हुई हुई है, अगर नहीं तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा पेज ओपन हो चुका। अब यहाँ से हम डबल क्लिक करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डबल क्लिक करके आपने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है। अब हम अपना डाटा यहाँ पे लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि वो बनता कैसे है। जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड लेकर आएंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये डिज़ाइन बनाना है, तो इसको हम यहाँ पे अपने साथ अटैच करेंगे अपने पेज के साथ, ठीक है। इसको देख देख के हम आपको बताएंगे कि ये डिज़ाइन कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर मदीना शरीफ को ऐड करेंगे। आज मैं लेट हो गया क्योंकि मैं बिज़ी रहा हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ इतने लेट आने पे। मेरे घर में वो काम चल रहे थे सोलर सिस्टम के, जिसकी वजह से मैं जल्दी वक्त ना दे पाया। अब इंशाल्लाह ताला काम कंप्लीट हो गया। अब मैं हाज़िरी दिया करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरा बैकग्राउंड लेकर आएंगे, वो ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम लाइन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। इसको दोबारा हम लाइन करके पावर क्लिक इंसाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसके ऊपर चीज़ें अटैच करेंगे, जैसे ये हुई हुई है। वो कैसे करेंगे? वो यहाँ से हम इसको लेकर आएंगे, यहाँ से हम ड्रैग करके यूँ जोड़ देंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, डुप्लीकेट, ग्रुप करेंगे और यहाँ से हम इसको लाइन कर देंगे। ठीक हो गया। फिर हम इसको लेकर आएंगे और इसको हम सेम वैसे इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे जैसे ये हुआ है। फिर इसकी डुप्लीकेट लेंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसको पावर क्लिप इंसाइड कर देंगे। जी यहाँ तक हमारा तैयार है। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम रहमतुल आलमीन का बैनर, ये फ्रेम लेकर आएंगे। यहाँ पे आके इसको हम पेज ड्रैग कर देंगे, या कॉपी करके भी आप ला सकते हैं। अगर ड्रैग नहीं हो रहा तो कोई मुश्किल नहीं। तो हम यहाँ पे इसको दरमियान में एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक। इसके भी आप कॉपी लेंगे और यहाँ पे आके इसको आप एडजस्ट कर देंगे, ग्रुप करेंगे और इसको अलाइन कर देंगे। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में
सीधा नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको अनग्रुप करके थोड़ा सा साइड कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, ग्रुप करेंगे और इसको आप पावर क्लिप इनसाइड करके इसको बैक पे फॉरवर्ड कर देंगे। थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब इसको आप फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब जुम्मतुल मुबारक का फ्रेम लाएंगे, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। आपने ध्यान रखना है कि फ्रेम पे ऊपर ना आए क्योंकि वो ख़राब कर सकता है। इसको हम लैदा लेकर आएंगे, इसका खुसूसी आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अब इसको आप पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप एक और फ्रेम लेकर आएंगे ये वाला, और इसको आप टॉप पे यूं शेयर कर देंगे। हमेशा अपने फ्रेम के बाहर ड्रैग करना है, कभी फ्रेम के अंदर नहीं करना, क्योंकि अंदर करोगे तो ये डिज़ाइन के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको निकालना या फिर मुश्किल हो जाएगी। निकाल तो लोगे लेकिन उस पर टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसको हम अलाइन करते हैं और अभी इसको हम पावर क्लिप नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी इसको एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। ग्रुप करेंगे और यहाँ से हम इसको लाइन हुआ है। ठीक है, यहाँ से फिर हम इसको पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हम ये लैंप लेकर आएंगे। लैंप जैसे यहाँ पे लगा हुआ है हम उसको वैसे ही यहाँ पे अटैच कर देंगे। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ये हमसे बनता नहीं है, किस पे बनाया है आपने, कैसे बनाया है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें इलस्ट्रेटर पे बना सकते हो, कोलरा पे भी बना सकते हो, फोटोशॉप पे भी बना सकते हो, लेकिन इनमें ज़्यादातर बात ये होती है कि ये टूल्स जो होते हैं वो कईयों पे डायरेक्ट काम करते हैं और कईयों के अंदर ये इनकी सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको इजी लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप फोटोशॉप यूज़ करें या कोलरा यूज़ करें या फिर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करें। आपको जो सॉफ्टवेयर आपको सही लग रहा है आप उसको यूज़ करें, कोई इशू नहीं। बस आपका हाथ तेज़ होना चाहिए क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना वेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये फ्लावर को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम इसको हम ये क्या कहते हैं इसकी मिरर करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी मिरर हो चुका है। इसको भी हम अलाइनमेंट करेंगे ताकि ये इक्वल आ जाए। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर रिबन वगैरह ऐड करेंगे जैसे वहाँ पे हुए में। अपने हिसाब से अपने रिबन रखने हैं। ठीक है, मैंने थोड़े ज़्यादा गैप दी हुई है, आपने कम देनी आप कम दे लो, कोई इशू नहीं। आपने मेरी कॉपी नहीं करनी। ठीक है, अगर आप मेरी कॉपी नहीं करना चाहते आप अपनी मर्ज़ी से रख लो। ये तो मैं बस
आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। कोई इशू नहीं है कि अगर आपका सेम टू सेम मेरे जैसा नहीं बन पा रहा तो आपने फिर भी अच्छा बनाया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये लेकर आएंगे फायर फ्लेम। ज़रूरी नहीं है कि आपका डिज़ाइन सेम होना चाहिए, आप अपनी दिमाग से यूज़ करना है, आपने कैसे बनाना है, ठीक है। अगर आपका यूं करके मुश्किल हो रहा है, मतलब बराबर नहीं आ रहे, तो इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपने यहाँ पे जाना है और एडिट पे जाके स्टेप एंड रिपीट पे आपने जाके ओके करना है, और इसकी कंट्रोल की है शॉर्टकट की, जिसको कहते हैं Ctrl+Shift+D, ठीक है। यहाँ पे जाके ये आ जाएगा आपके पास, ये लेफ्ट हुआ हुआ है, परेशानी हो ना। आपने यहाँ पे जाना है, राइट कर देना है और ओके कर देना है। गैप हटाना है, गैप के लिए हम 1 करेंगे, ठीक हो गया। ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट के लिए हम यहाँ पे 1 करते हैं, फिर भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हम 0.5 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 0.7 कर सकते हैं, ओके हो गया। 0.6 कर दें, ये सही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसकी तादाद बढ़ा देनी है, बहुत है तादाद इतनी, कोई टेंशन नहीं, ओके। इसको क्लोज कर दो। अगर आप इसको एडजस्ट में रहना चाहते हो तो आप इसको एडजस्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ग्रुप करेंगे और इसको हम मिड में ले आएंगे, ठीक है। ओके हो गया। अब आपने नीचे रिबन लेकर आने हैं, ये वाले, ये मेरे पास पहले से ही बने हुए थे, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। जो मैंने इसकी सोर्स फाइल आपको दी हुई है, तो इसके अंदर ये जो रिबन है वो अनग्रुप हुए हुए हैं, आप इसको इकट्ठे मिला सकते हो अपने तरीके से, जैसे आपको आसानी लगती है। मैंने इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया है, ऐसे यूज़ किया कि ताकि हमारा टाइम कम खर्च हो और आपको समझ आ जाए। ठीक है, जहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब आ जाते हैं नीचे हम ये दरवाज़ा लेकर आएंगे, मदीना शरीफ का मॉडल, उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, इसको आप एडजस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से आप बेशक इसको पीछे ले जाओ, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने जाना है, ये लेकर आनी है ग्रास, इसको आपने कुछ लोग कहते हैं जी अहमद भाई ये जो ऊपर ये जो शो हो रहा है इतना सारा, ये कैसे ख़त्म होगा, इसके लिए भी मेरे पास हल है। आपने क्रॉप टूल पे जाना है, क्रॉप टूल पे जाके आपने जितना आपको चाहिए आपने उतना सेलेक्ट कर लेना है। अगर ट्रांसपेरेंसी हुई है तो उससे थोड़ा सा आगे तक कर लें, ताकि वो ऐसा लगे जैसे डिज़ाइन के अंदर से वो मतलब शुरू हुआ है, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी यूज़ नहीं हुई फिर आप उसके एंड यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको ओके कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ओके। इसको हम मिड में ले आके यहाँ पे हम इसको कर देंगे, ओके। सेम टू सेम नहीं है, आपने परेशानी होना,
क्योंकि हमारा तरीका वही है जो यहाँ पे तरीका उन्होंने बताया हुआ है। फिर हम यहाँ पे इसका मीनार लेकर आएंगे, यहाँ पे इसको अपने तरीके से एडजस्ट कर देंगे। जी ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर ये लेकर आएंगे, ये मिड में है तो आप इसको यूँ एडजस्ट कर दोगे। ठीक हो गया, हमारा डिज़ाइन रेडी है। तो अब हम यहाँ पे लोगो लगाएंगे। मैं अपना लगा रहा हूँ, अगर आप बना रहे हैं तो आप अपना लगाएंगे। लोगो बनाते हुए आपने हमेशा ख्याल रखना है लोगो काफ़ी छोटा हो ताकि डिज़ाइन ओवर ना लगे, और ऐसी जगह पे लोगो लगाएं जहाँ पे जगह खाली हो, डिज़ाइन ना छुपे। ठीक हो गया, ये हमारा लोगो भी एडजस्ट हो गया। इसको अलाइन कर देंगे और यहाँ से इसको पावर क्लिक इनसाइड कर देंगे। जी दोस्तों हमारा डिज़ाइन रेडी है। जी दोस्तों ये हम आपको डिज़ाइन मुहैया करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज या कल तक ये डिज़ाइन आप तक पहुँच जाएगा, यूट्यूब पे शेयर हो जाएगा। जी दोस्तों उम्मीद है आपको इस डिज़ाइन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, आपको डिज़ाइन बनाने की समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने इसको बनाया है, कौन कौन से टूल्स को हमने इसके अंदर टूल्स यूज़ नहीं किए। ठीक है, लेकिन अनकरीब कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसके अंदर हम टूल्स को यूज़ करना पड़ता है, वो भी आपको हम करके दिखाएंगे। फ़िलहाल हमने इसके अंदर क्रॉप टूल यूज़ किया। ठीक है, अगला डिज़ाइन होगा हो सकता है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यूज़ करना पड़ जाए या टेक्स्ट यूज़ करना पड़ जाए या रेक्टेंगल, ऐसा जो भी डिज़ाइन जिस टूल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा आपको साथ साथ उसका गाइडनेस देते जाएंगे। जी दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोसीजर। इंशाल्लाह ताला ये डिज़ाइन आपको बहुत जल्द आपके पास होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आपका मेज़बान अहमद रज़ा।